हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ खेलता है जब वो धर्मांतरित होता है। धर्मांतरण बस्तर में और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में तो है। 100 ईसाई वहाँ जिंदा रह सकते हैं, एक मरा हुआ ईसाई नहीं रह सकता। जब 700 गांव खाली कराते हैं सलवा जुड़ून के नाम से, आज भी हजारों आदमी तबाह हैं। ये वही बस्तर है। केरल में भाजपा की हालत बहुत खराब है। देश में अभी जो राजनीतिक और सामाजिक माहौल है उसमें आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। एक तरफ कॉरपोरेट की नज़र आदिवासियों की ज़मीन पर है, उसके नीचे छिपी हुई संपदा पर है, वहीं राजनीतिक दल वोटों के चक्कर में आदिवासी समाज को आपस में लड़ाने पर उतारू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। आज एक बार फिर से हम लोग संविधान के विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील कनक तिवारी जी के साथ आदिवासियों की स्थिति पर और उनके संविधान ने जो उनको अधिकार दिए उस पर एक बार फिर से बात करने के लिए हम कनक जी के साथ हैं। सर, मैं आपका स्वागत करते हुए एक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये इसी साल जनवरी महीने की बात है कि जगदलपुर जिला है और उसका ब्लॉक है दरभा, और वहाँ एक छिंदावाड़ा नाम का गांव था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि धर्मांतरण बस्तर में और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा आज की तारीख में तो है। छिंदावाड़ा गांव में ये हुआ कि एक धर्मांतरित ईसाई पादरी की मौत हो गई। उसके जो परिजन थे वो उसके शव को अपनी ज़मीन पर, अब उनके पहले जो पूर्वज उस घर में जिनकी मृत्यु हुई थी वो उसको अपनी ज़मीन पर दफनाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिर एसडीएम कोर्ट से तक पहुंचा विवाद। उसके बाद वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अंततः ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्णय की बहुत मुखालफत की, उस पर तमाम तल्ख टिप्पणियाँ की कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि नहीं, अगर उस ईसाई को वहाँ दफनाने की अनुमति उसके गांव में उसकी पैतृक ज़मीन पर दी जाती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ टिप्पणियाँ की, लेकिन अपने अंतिम फैसले में उसने यही कहा कि नहीं, उस ईसाई का शव जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वहीं दफनाया जाएगा। तो संवैधानिक रूप से इस केस में या इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें क्या स्थिति है? देखिए, मैंने इस मामले को पूरी तौर से पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है। मुख्य फैसला जस्टिस नागरत्ना का है और साथी जज उनके सतीश चंद्र शर्मा है, उनका जजमेंट है। इसके पहले हाई कोर्ट का फैसला भी रेफरेंस में आया, उसको मैं पढ़ा है। असल में आप जितनी सरलता से इस बात को कह रहे हैं, इसमें और भी पेंच है। ये मामला बहुत सरल नहीं है। सरल इस तरह से नहीं है कि इसको बहुत सरलता से समझा नहीं जाना चाहिए। ये एक कठिन और पेचीदा मामला है। पहली बात तो यह है कि ये जो छिंदावाड़ा नाम का गांव है डबरा तहसील में बस्तर ज़िले में, यहाँ पर सुभाष बघेल नाम के सज्जन थे जिनका निधन हुआ। वो महरा जाति के, दलित जाति के हैं और वहाँ उनका परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया एक और 2 पीढ़ी पहले, जैसा कि जस्टिस नागरत्ना के अंतिम फैसले में साफ साफ आया है। और निधन होने के बाद उनके शव को दफनाने की बात आई। उस गांव में कब्रिस्तान है या स्मशान है, उसे स्मशान कहें या कब्रिस्तान कहें या दोनों कहें, इसका इसलिए खुलासा नहीं हुआ कि पंचायत अधिनियम के अंतर्गत, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायत को इस बात का अधिकार है कि कहाँ पर शव दफनाया जाएगा या कहाँ पर जलाया जाएगा, दाह कर्म होगा, उसको वो विनियमित करे, उसको रेगुलेट करे, उसकी अधिसूचना निकाले, नोटिफिकेशन निकाले, जो उस पंचायत ने नहीं किया है। जब उस मृत्यु हुई उस व्यक्ति की, तब उसके बेटे ने उसको दफनाना चाहा उसी जगह पर जहाँ कि उसके एक पीढ़ी पहले के पितामह को दफनाया गया था।
उनकी बुआ को भी दफनाया गया था और उस गांव से करीब 20 परिवारों ने और वहां पर कहा कि हमारे पूर्वजों को भी यहीं दफनाया गया है। इस बात का हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, लेकिन इसका विरोध हुआ गांव वालों की तरफ से। मैं कह सकता हूं कि उस गांव की आबादी 6,500 है। 6,500 में बमुश्किल 350 वो दलित हैं जो ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं हुए और केवल 100 लोग हैं जो परिवर्तित हुए। अब सवाल आया कि जिस जगह वो कब्रिस्तान या स्मशान या दोनों है, क्योंकि वो अधिसूचित नहीं हुआ है लेकिन जगह है वहाँ उस गांव में, और बाकी जो शव हैं जो हिंदू धर्म में हैं, जो ट्राइबल नहीं हैं, या जो ट्राइबल है लेकिन जो ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं हुए हैं, उनके शवों को जलाने का, दाहकर्म करने का और उनको वहाँ पर दफनाने का तो रिवाज जारी है। गांव के लोग बाहर तो जाते नहीं हैं अपने शवों को दफनाने, इनको नहीं अनुमति दी गई। इन्होंने वैकल्पिक रूप में, मुख्य रूप में नहीं, वैकल्पिक रूप में कहा कि हमारा अपना खुद का खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हम उसमें दफनाना चाहते हैं ताकि कोई विवाद ना हो। उसका भी विरोध किया गया। सवाल ये उठता है कि अगर हम ईसाई हैं और हम अपने खेत में अपने पूर्वज का या किसी व्यक्ति का जिसका निधन हो गया उसको दफनाना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिस प्रावधान के अंतर्गत गांव वाले या कोई भी व्यक्ति या सरकार या कोई भी या न्यायालय भी आपत्ति कर सकता है कि आप यह नहीं दफना सकते? व्यक्ति को जीते जी अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का प्राण तत्व है और मृत हो जाने के बाद भी वो प्राण तत्व उसी व्यक्ति के साथ रहता है, उसका भी उतना ही सम्मान है जितना उसके जीवित रहने का है। ऐसा कोई अधिकार नहीं है संविधान में किसी दूसरे धर्म के लोगों को या गांव के लोगों को या पुलिस को या शहर को या सरकार को, किसी को अधिकार नहीं है कि उसके गांव में उस शव को दफनाने न दिया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने यही फैसला दिया है। ये मुख्य बात ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि हम उसको उसके गांव में, उसके एग्रीकल्चरल लैंड में, उसके खेत में दफनाने की अनुमति देते हैं क्योंकि किसी को विरोध करने का हक नहीं है। सरकार ने यह कहा कि ग्राम पंचायत ने अभी अधिसूचित नहीं किया है और हम इनको अनुमति नहीं दे सकते कि यहाँ पर यह दफनाएं शव को। सरकार का ये कहना एक अजीब व गरीब तर्क है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह में जहाँ सरकार है, चाहे सरकार है या नगर पालिक संस्था है या पंचायत है, उसके माध्यम से शव कहाँ दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा इसका प्रावधान कानून में है। वो वहीं दफनाया या जलाया जाएगा जहाँ अधिसूचित किया जाए कि ये जगह है। इससे अलग हट के सरकार कोई जगह देती है या कोई पहले से चला आ रहा कब्रिस्तान है या कोई वो धार्मिक स्थान है, उनको छोड़कर किसी अन्य जगह पर शव को दफनाया नहीं जा सकता। इसमें सवाल आया कि हम अपने शव को कहाँ दफनाएं। उसके लड़के रमेश ने पुलिस को, एसडीओ को और तमाम अधिकारियों को स्मरण पत्र दिए, उसी दिन दिए। 7 जनवरी 2025 की घटना है, तत्काल दिए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने तत्काल हाईकोर्ट में रिट फाइल की और रिट फाइल करके यही कहा कि हमको उनको दफनाने की जगह चाहिए। हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि अगर वहाँ इस तरह से इनको अनुमति देंगे तो वहाँ हंगामा होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा, वहाँ पर एक तरह से ऐसा हंगामा होगा जो रोक पाने में हमको दिक्कत होगी। और हाई कोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात पर कि भाई पब्लिक हंगामा करेगी, ये पब्लिक क्या है? गांव के लोग हंगामा करेंगे। गांव के लोग क्या हैं? ये गांव के लोग नागरिक हैं, जो मर गया वो भी नागरिक है, याचिकाकार भी नागरिक है, हाई कोर्ट भी नागरिक है। इस आधार पर हम उनको अनुमति नहीं देते। हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि रमेश बघेल अपने पिता सुभाष बघेल के शव को अपने खेत में, अपनी एग्रीकल्चरल लैंड में दफना सकता है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के इस मामले को देखना चाहिए था। स्थिति यह है उसमें कि जब वो हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस नागरत्ना के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। वो बहुत ही सुलझी हुई जज हैं, उनके फैसले बेहतरीन होते हैं और वह बहुत थोड़े समय के लिए भारत के आगे चल कर सब कुछ अगर न्यायसंगत रहा, इस देश में न्यायसंगत सरकार की तरफ से होगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो भारत की मुख्य न्यायाधीश भी कुछ समय के लिए बनेंगी। उनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सारी बातों का हवाला दिया। इस प्रसंग में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एक अजीबोगरीब किस्म का शपथ पत्र दिया और उसमें कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं को और अपने शिष्टाचार को और सब चीज़ों को छोड़ देता है उसके अधिकार छीन जाते हैं। तो एक सरकारी पुलिस अफसर को सरकार की तरफ से अगर इस तरह का शपथ पत्र देना पड़ा, मैं मांग करता हूं कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उसको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। वो किसी के लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार और उसकी कस्टम और उसकी प्रथा को लेकर टिप्पणी करे, सरकार की ओर से सिग्नेचर करे, सरकार के बिहाफ पर सिग्नेचर करे, वो उसका अधिकार नहीं है। इसलिए जस्टिस नागरत्ना ने वो वाली बात नहीं मानी कि किस जगह पर उनको अनुमति दी जाए या किस जगह अनुमति न दी जाए। उन्होंने उसके खेत में दफनाए जाने के लिए अनुमति दी अपने फैसले में। ये फैसले का पहला हिस्सा है। एक सवाल अब अभी तक की बातचीत में जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सामान्यतः ये आपने ये कहा कि पंचायत को या नगर निगम को ये अधिकार होता है कि वो जो अंतिम संस्कार की जो जगह है उसको अधिसूचित करे। जी। बस्तर के किसी गांव में ऐसा नहीं है। आमतौर पे जो परंपरा है वो ये है कि गांव के बाहर गांव वाले ही एक जमीन का एक टुकड़ा होता है जिसको वो मरघट कोई कहता है, कोई शमशान कहता है। और क्योंकि बस्तर में माने चाहे वो हिंदू हो, आमतौर पर हिंदुओं में भी दफनाने की भी और जलाने की दोनों की परंपरा रही है। तो जिसको दफनाना होता है वो वहाँ शवों को दफन करता है, जिसको जलाना होता है वो वहाँ दाह संस्कार कर देता है। तो अब ये अधिसूचना वाली जो बात आ रही है ये तो सामान्य प्रैक्टिस तो नहीं है। इसको तो कोई गांव के लोग, अब क्योंकि ईसाई जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं उनका विरोध हो रहा है इसलिए ये चीज़ें सतह पे आ रही है। अदरवाइज जब आप अधिसूचना की हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादातर गाँवों में अधिसूचना तो होगी ही नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन आपके सही बात के अंदर ही तो सरकार की गलती है। 1993 में हमारे मध्य प्रदेश में, जो अब छत्तीसगढ़ है, पंचायत अधिनियम बना और इस पंचायत अधिनियम में उसकी जो धारा है उसमें लिखा है कि शवों, पशु शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन यानी रेगुलेशन, डिस्पोजल के लिए स्थानों का रेगुलेशन करना, ये इनका कर्तव्य है। ये 1993 के पहले की बात है। कस्टमरी तरीके से तो हो रहा है। अगर ये मान लीजिए रेगुलेशन नहीं करते हैं तब भी तो हो रहा है, ये आपका कहना सही है। लेकिन ये इनकी ड्यूटी है, पंचायत की ड्यूटी है, नगर पालिकाओं की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। इसी अधिनियम के नियम में लिखा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके नियम 5 में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि शवों का डिस्पोजल कैसे होगा। ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक रूप से, मुनासिब तरीके से ग्राम में प्रकाशित लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित स्थान से भिन्न स्थान अनुमोदित करेगी। कौन से स्थान? जो श्मशान घाट हो या जो कब्रिस्तान हो या सरकार द्वारा अवधारित हो या शासकीय अभिलेखों में पहले से स्थान हो, इनसे भिन्न स्थान में शव को जलाकर, गाड़कर या उसके अन्यथा व्ययन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ये सरकार, पंचायत के माध्यम से सरकार की ड्यूटी है। इसको सरकार ने नहीं किया। उनका कहना यह है, जो याचिकाकार है, कि इस स्थान पर अगर आपने अधिसूचित नहीं किया, ये मुद्दा नहीं है। अधिसूचित आप कर सकते थे। अगर मान लो अधिसूचित करते कि यहाँ केवल शव जो हैं वो दफनाए नहीं जाएंगे और केवल यहाँ उनका दाह कर्म होगा, तो बात अलग होती या नहीं होती, या दोनों होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब सवाल आएगा कि हम कह रहे हैं कि 20 लोगों का पहले हो चुका है, फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, हलफनामा पेश किया है। उन लोगों का हलफनामा ईसाइयों का पेश किया है जिनके पूर्वज वहाँ दाह कर्म जिनका किया गया है। तो अर्थात वो जगह एक समझ लीजिए इनडायरेक्ट रूप से अधिसूचित है, डायरेक्ट रूप से अधिसूचित नहीं है। तो आप उसको मना कैसे कर सकते हैं? आपको अधिसूचित करना है, आप अधिसूचित नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ करना चाहते हैं क्योंकि हम करते आए हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि जब तक हम अधिसूचित ना करें आप दफना नहीं सकते, और हम अधिसूचित कभी नहीं करेंगे? तो ये एनॉमली को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं आपको रेफरेंस देकर बता रहा हूँ। इसके पहले कि मैं आखिरी बात पर आऊँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और हाई कोर्ट के फैसले में ये बात आई नहीं, उनके वकीलों ने भी ये बात नहीं कही। आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कानून की किताब तो भारत का संविधान है। संसद के कानून
विधानसभा के कानून या ग्राम पंचायत के कानून या नगर पालिका के कानून, ये तो नीचे आएंगे। भारत की संसद ने जब हम अपना कानून बना रहे थे, संविधान सभा ने जब भारत का संविधान बना रहे थे, तब हमने किसी व्यक्ति के दाह कर्म का या उसके जलाए जाने का या उसके दफनाए जाने का उस पर विचार किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने को लिखना चाहिए था। या हाई कोर्ट के, तो खैर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में मैं क्या कहूँ, वहीं से मैं 50 साल रोटी खाता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा हमारी चल रही थी। हमारा संविधान 49 में बना है। तब एक नागप्पा नाम के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि सर, हमें एक बात को ध्यान में देना है, अनुच्छेद 15 आप बना रहे हैं। अनुच्छेद 15 में यह है कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 आपको याद करना चाहिए है। तो उन्होंने कहा कि इस देश के लोग क्या गाड़े कहाँ जाएंगे, इस देश के लोग जलाए कहाँ जाएंगे, ये आप कैसे तय करेंगे? आपने तो कहीं इसमें लिखा नहीं है। आपने लिख दिया है कि इन सब लोगों को पूर्णतः, जो भी लिखा लंबा चौड़ा, उसमें एक शब्द लिखा है कि आपने सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग करना उनको मिलेगा, पब्लिक रिजॉर्ट। इसमें कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। तो नागप्पा ने सवाल किया। डॉक्टर अम्बेडकर को कठिनाई आई। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आपका सवाल तो काफ़ी कठिन है। उस समय जो आप अभी बात आज की कह रहे हैं गाँवों की, उस समय उन्होंने कहा कि जितने कब्रिस्तान हैं, जितने श्मशान हैं, ये तो सब निजी लोगों द्वारा किए जाते हैं। भारत तो आज़ाद नहीं था ना, संविधान तो बना नहीं था ना, तो प्रथाओं से चलता था, गांव की प्रथा से चलता था। उन्होंने कहा ये किए जाते हैं, तो हम इसके बारे में क्या कहें? तो उन्होंने कहा फिर आगे जब संविधान बन जाएगा तब क्या होगा? तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एज लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एज प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऐलान किया और कहा कि निजी लोगों के जो स्मशान हैं या कब्रिस्तान हैं, उनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। अलग अलग धर्म के अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन अगर राज्य के किसी भी अंग द्वारा किसी भी तरह से इनका विनियम किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाएगा, इनका मेंटेनेंस किया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर अपने दाह कर्म के लिए और अपने वहाँ पर शव के गाड़े जाने का अधिकार होगा। ये अधिकार कहाँ गया? ऐसे कैसे कह सकती ग्राम पंचायत कि आपको अधिकार नहीं है? ऐसे कैसे कह सकता है कानून? भारत का जो कानून है या यहाँ का प्रदेश का जो कानून है, ये अनुच्छेद जो संविधान का 7वीं सूची है, 7वीं सूची के क्रमांक 5 पे लिखा है ग्राम पंचायत का बनाना। प्रदेश का कानून क्या संविधान के खिलाफ हो सकता है? वो तो बन नहीं सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है कि यदि राज्य सरकार के किसी प्रकल्प द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, विनियमन किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। लोक समागम की परिभाषा में कब्रिस्तान भी है। तो जिस लोक समागम की परिभाषा में उसको अनुच्छेद 15 में अधिकार मिला है, तो वो उसका वहाँ पर कैसे उसको दफनाया नहीं जा सकता था? जस्टिस नागरत्ना ने लिखा है अपने फैसले में कि इस फैसले में सरकार के कर्म में, छत्तीसगढ़ सरकार के कर्म और पंचायत के कर्म में अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ है। लेकिन मैं उतनी महत्वपूर्ण जज से अभी भी अनुरोध करना चाहूँगा, मैं कर ही रहा हूँ, कि अगर इस बात को स्पष्ट कर दिया होता कि अनुच्छेद 15 में केवल विभेद की बात नहीं है, उसको मौलिक अधिकार है, उसको यहाँ पर दाह करने का अधिकार है। करकापाल नाम का एक गांव का जिक्र आया है फैसले में। उसमें हाईकोर्ट ने सरलता से कह दिया कि करकापाल गांव 20-25 किलोमीटर दूर है या 30-35 किलोमीटर दूर है, और वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ ईसाई कब्रिस्तान है, वहाँ जाके गाड़ें। ये कौन सा तर्क है? जिस व्यक्ति को अपने गांव में लिखा है जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, उसी गांव में जहाँ वो पैदा हुआ है, जिस गांव में वो पैदा हुआ है, वहाँ अनुच्छेद 21 के अधिकार हैं, उसको जीने का अधिकार है। मर जाने के बाद भी उसके जीने का अधिकार नहीं मरता है, तो वो अधिकार उससे छीन लिया गया। उस गांव में कुल मिला के 100 ईसाई रहते हैं सरकार के हलफनामे के अनुसार। 100 ईसाई वहाँ जिंदा रह सकते हैं, एक मरा हुआ ईसाई नहीं रह सकता। इसको 99 का फेर कहते हैं।
100 में से एक चला गया तो 99 हो गए। वो 99 हमारे साथ रह सकते हैं, उनके जीने के अधिकार पर उस गांव को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मर गया, जिसके जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवित हैं, अधिकार जीवित हैं, वो नहीं वहाँ दफनाया जा सकता और अपने खेत में दफनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, करकापाल में कई गांवों के सब कब्रिस्तान ईसाइयों के हैं, ऐसा सरकार ने कहा। एक भी हलफनामा नहीं, आप फैसला पढ़िए। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप फैसला पढ़िए। कहा है, हाईकोर्ट ने मान कैसे लिया कि करकापाल में आप जाके दफना दीजिए। उसमें एक भी हलफनामा नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। याचिकाकार रमेश बघेल ने कहा कि सर इसका कोई सबूत नहीं है कि इन गांवों के लोगों को वहां जाकर के पंचायतों ने लिख करके दिया कि 4 गांवों के लोग वहां दफनाए जाते हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कह दिया गया। इस फैसले का जो नाजुक बिंदु हो ये है, मैं जस्टिस नागरत्ना की जगह होता मुझे ये फेस करना पड़ता। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उनसे असहमति व्यक्त की कि वो अपने खेत में न दफनाए और करकापाल में दफनाए दूसरे गांव में जाके। यहाँ संविधान का एक पेचीदा सवाल आता है। अगर 2 जजों में असहमति होती है तो जो मुख्य फैसला लिखने वाला जज दूसरे को अवलोकन के लिए, अनुमोदन के लिए देता है। वो दिया, उन्होंने उनसे असहमति व्यक्त की। असहमति व्यक्त करने के बाद में एक होते तो उसके खेत में दफनाया जा सकता था, यह सर्वोत्तम होता। व्यावहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से सर्वोत्तम नहीं होता। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संवैधानिक ज्ञान की। संवैधानिक रूप से तो यही होता कि जो उसको अधिकार है, डॉक्टर अम्बेडकर के कहने के हिसाब से हमारे संविधान के अंदर जो अनुसार उसका पालन होना था, फिर भी वहाँ होता। उन्होंने, जस्टिस शर्मा ने उससे एग्रीमेंट नहीं किया फैसले से, तो क्या होता? तीसरे जज के पास जाता। इस सुप्रीम कोर्ट में, जिसको एक सुनाम धन्य हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसको मैं रोज़ सुबह शाम प्रणाम करता हूँ, अगर ये तीसरे जज के पास जाता तो हो सकता महीनों फैसला नहीं होता। कई ऐसे फैसले पड़े हैं, महीनों वर्षों तीसरे जज का रास्ता देख रहे हैं कि कब फैसला होगा। कर्नाटक का प्रसिद्ध फैसला था हिजाब वाला, उसमें 2 जज अलग अलग हो गए, तीसरे जज को रेफर किया गया, पता नहीं उसका क्या हुआ। तो जस्टिस नागरत्ना ने, मैं एक जिम्मेदार वकील की हैसियत से कहता हूँ, मन महसूस कर समझौता निकालने के लिए, रास्ता निकालने के लिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब करकापाल में दफना दीजिए। ये उनका फैसला नैतिक रूप से सही नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने एक समझौता खुद किया। उनकी यह महानता है, इस जज की महानता है कि ठीक है आप वहाँ दफना दीजिए, क्योंकि अन्यथा देर हो जाती। जस्टिस शर्मा ने जो उसमें 2-3 तर्क दिए हैं, मैं उनसे असहमत हूँ। और इस देश में किसी भी पढ़े लिखे आदमी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों से असहमत होने का संवैधानिक अधिकार है। एक तो उन्होंने ये कहा कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इस देश का जो कानून है उसके हिसाब से चलना है। कानून क्या है कि पंचायत जिसको अधिसूचित करेगी आप वहाँ दफनाएंगे और वहाँ अन्य जगह पर आप नहीं दफनाएंगे। तो पंचायत ने अधिसूचित किया कहाँ है? पंचायत ने अधिसूचित नहीं किया, इसके बाद भी आप पंचायत के तथाकथित अधिसूचना की बात मानेंगे? इस फैसले के इस हिस्से से तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर जस्टिस नागरत्ना के हिसाब से खेत में दफना दिया जाता और ऐसा जस्टिस शर्मा कॉन्कर करते, तो मुझे संविधान की वो धारा आज तक समझ में नहीं आई कि गांव वाले कहते हैं कि हम यहाँ नहीं दफनाने देंगे, इसके आधार पर हम कहते हैं कि और कहीं दफना दो। ये तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई जिसका कोई हल समझ में आता नहीं है। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण है कि उस गांव में लोग हंगामा करेंगे या हल्ला करते हैं। आप अपने तजुर्बे से बताइए, मेरा भी तजुर्बा है। मेरे शहर की आबादी मान लीजिए 10 लाख है और कोई बहुत बड़ा हंगामा भी होता है, बहुत ही बड़ा हंगामा होता है, तो भी लाख आदमी नहीं जाएगा, 10-20 हज़ार आदमी जाएगा, उसको 50,000 आदमी जाएगा, उसको हंगामा कहेंगे। 6,000 लोगों के गांव में अगर एक व्यक्ति के दफनाए जाने को, उसके खेत में दफनाए जाने को लेकर हंगामा तथाकथित रूप से किया जा रहा है, ये वही बस्तर है जहां कम से कम 8-10 लाख तो पुलिस के लोग होंगे, सब तरह की पुलिस मिला करके, सरकार की पुलिस मिला के, CRPF के लोग मिला के, और तरह के पैरा मिलिट्री फोर्स मिला के हजारों लोगों को नक्सलियों के नाम पे काटा जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ एक गांव के अंदर हंगामा होगा, इसको हाईकोर्ट मान्यता देता है, तो आगे चल के जब और फैसले करने पड़ेंगे, उसी हाईकोर्ट को सोचना पड़ेगा कि अगला फैसला कैसे लिखें। मतलब 10-20 लोग अगर हंगामा करें, 50 हंगामा करें तो हंगामा होगा। और
इसी फैसले में लिखा है कि इसके पहले पुलिस के हलफनामे में है, पुलिस ने हलफनामा दिया कि इसके पहले जब इस गांव में हंगामा होता था शवों को दफनाए जाने को लेकर, तो हम 30-35 पुलिस वाले जाकर वहाँ तस्फिया कर देते थे। या 30-35 पुलिस वाले जाकर इस गांव में लगातार शांति कायम करने की उनका रिकॉर्ड रहा है, उनका कीर्ति ध्वज रहा है, और इस बार नहीं हो सकता था। तो एक व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 के हिसाब से, अनुच्छेद 21 के हिसाब से, मरे हुए आदमी की गरिमा उतनी ही है जितनी जीवित व्यक्ति की है। और देखिए 7 जनवरी को उसका निधन होता है, 20 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का समय मिलता है, जो रिकॉर्ड फैसला है। 20 दिन में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता नहीं, इसलिए जस्टिस नागरत्ना ने यह सोचा कि उसकी बॉडी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पड़ी है 20 दिन से, वो तड़प रही है कि मेरा दाह कर्म किया जाए, मतलब मुझे दफनाया जाए, तो उस आदमी का हम कितना अपमान करेंगे। ये इस तरह का फैसला है। इसमें पूरी तौर पर मृत व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, पूरी तौर पर भारतीय संविधान की उन आश्वासन का अपमान हुआ है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, और जिस ग्राम पंचायत ने और जिस सरकार ने आज तक अनुमोदित नहीं किया स्थान कि कहाँ उसको दफनाया जाए, कहाँ उसका दाह कर्म किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। अभी भी अगर नहीं किया हो या कई जगहों पर नहीं किया हो तो ये समस्याएं पैदा होंगी। तो ये एक सवाल संविधान का है, सवाल ईसाई होने का या सवाल हिंदू होने का या सवाल बहुमत का या सवाल अल्पमत का नहीं है। मौत और ज़िंदगी का अंकगणित से रिश्ता नहीं होता है। एक व्यक्ति भी अगर है तो उसके अधिकार उतने ही हैं जितने भारत के राष्ट्रपति के हैं। तो इसलिए मेरी समझ से इस फैसले में मुझे कोई समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ एक व्यवहारिक तौर पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जो जज लिखने वाली थी, जज, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने व्यवहारिक रास्ता निकाला। दूसरे जज का भी सम्मान करता हूँ कि नियत उनकी भी ठीक थी, लेकिन भीड़ तंत्र के आगे झुक करके हमें कोई फैसला करना चाहिए। ऐसा एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट अगर हाईकोर्ट में हलफनामा देता है कि साहब कुछ लोगों ने हंगामा किया तो हमको उनकी बात माननी पड़ेगी, और बस्तर में जब आदिवासियों को काटते हैं, जब 700 गांव खाली कराते हैं सलवा जुड़ूम के नाम से, आज भी हज़ारों आदमी तबाह हैं, ये वही बस्तर है। तो ये सीधा सीधा इसमें भारतीय संविधान के मुखड़े का अपमान किया है। जस्टिस नागरत्ना ने लिखा है कि इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, इसमें फ्रेटर्निटी का उल्लंघन हुआ है, बंधुत्व की भावना का, समाज में विभेद पैदा करने वाला सरकारी आचरण है। सर ये तो एक पक्ष हुआ। मुझे लगता है कि इस फैसले से एक दूसरा पक्ष भी है, जो जाहिर तौर पर सतह पर भी दिखता है। इस फैसले का एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि अब क्योंकि ईसाइयों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं है, और बस्तर में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो हालिया मरे लोग हैं उनको दफनाने पे विवाद तो हो ही रहा है। जो 6 महीना पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले जो लोग मर चुके थे और जिनको दफन कर दिया गया था, उनके शवों को निकाल करके दूसरी जगह पे उनको गाड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। तो ये तो विचित्र तरह की एक स्थिति पैदा हो गई है। प्रैक्टिकली उस फैसले का जो इम्प्लीमेंटेशन जो धरातल पे दिख रहा है वो तो बहुत भयावह है। नहीं, मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ, आप वाकिफ़ हैं। आप तो, मैं कानूनी और सैद्धांतिक और संवैधानिक आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि हम मध्य पूर्व एशिया में रहते हैं। मुझे तो ये मालूम है कि हम भारत में रहते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले हमारे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है कि इसको किसी भी कीमत पर रोके। अगर हम संविधान सम्मत सरकार नहीं चला सकते, संविधान सम्मत हम लोकतंत्र अपने देश को नहीं दे सकते, अगर हम सभी तरह के धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते, हम व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 21 में है, हम उनका पालन नहीं करा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट रहने का भी कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट रहने का भी कोई मतलब नहीं है। ये सवाल अगर सरकार के स्तर पर नहीं होता है, पहला तो काम सरकार का है, एक कल्याणकारी सरकार को चाहिए कि समाज में इस तरह का विभेद पैदा ना होने दे। लेकिन सरकार के स्तर पर अगर गलती होती है, क्योंकि सरकार एक भ्रामक शब्द का भी नाम है, तरह तरह के लोग होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के लिए है? जस्टिस नागरत्ना ने तो अपने फैसले के आखिर में महात्मा गांधी को कोट किया है कि गांधी जी ने कहा था कि एक मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है।
लेकिन अगर वो समुद्र के अंदर डूब जाना चाहता है सबके साथ तो वो अनन्य हो जाता है। तो फ्रेटर्निटी हमारे संविधान के मकसद का ऊपर मुखड़ा है। इस देश में बंधुत्व होना चाहिए, ये संविधान का मकसद है, ये संविधान लाना चाहता है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। और चूंकि ईसाई एक अल्पसंख्यक धर्म है, चूंकि कुल 100 लोग वहाँ पर हैं, तो मैं इसमें धार्मिक धर्मांधता को पढ़ पा रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सांप्रदायिकता का खेल हो रहा है, सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है, सांप्रदायिकता की जा रही है। जिस जगह वो वर्षों से रह रहे हैं, जिस जगह सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस बात का खंडन नहीं किया है, जस्टिस नागरत्ना ने लिखा है कि कई लोगों को दफनाया गया है, आज से कई बरस से दफनाया जा रहा है और कोई किसी में आपत्ति होती नहीं। छोटे मोटे का कभी विवाद होते हैं तो होते हैं, कई बरस से हो रहा है। अब अचानक क्या हो गया? हमारा देश सेकुलर है, उसको ज़्यादा सेकुलर होना चाहिए कि कम सेकुलर होना चाहिए? तो अब अचानक से इस तरह की बात पैदा हो रही है। पुलिस के हलफनामे में है कि 30-35 लोग हम लोग जाते थे और सब ठीक कर देते थे, तो इस बार 50 ले जाते, 60 ले जाते, क्यों नहीं ले गए? तो अगर कोई संविधान विरोधी घटना हो रही है, कराई जा रही है, दुर्घटना है, अपराध किया जा रहा है, तो जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है, जिम्मेदारी तो हाई कोर्ट की है, उसके पहले सरकार की है, उसके पहले स्थानीय अधिकारियों की है। जो लोग अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम हैं, उनके धर्म से आपकी संगति है या नहीं है, यह अलग मुद्दा है। सबके अपने अलग अलग विश्वास हैं, लेकिन मनुष्य होने का जो धर्म और उसका अधिकार है, उसको बहुमत नहीं छीन सकता। तो बस्तर में तो सर, लेकिन ये चीज़ बार बार देखने में आ रही है। हम तो इस बात की दुहाई देते हैं, हम लोग नहीं थकते कि संविधान ने हमको कहा है कि आप धर्म, लिंग, जाति, रंग, इन सब के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन बस्तर में आप वकील होने के साथ साथ और संविधान के अध्येता होने के साथ साथ आप तो राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। मैं राजनीतिक कोई बयान नहीं चाहता आपसे, लेकिन एक सजग नागरिक के रूप में क्या आपको लगता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती है कि एक तो आदमी धर्मांतरित होता है, और क्या अगर वो धर्मांतरित हो गया तो उसके जितने संवैधानिक अधिकार जो दिए हैं संविधान ने, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अब अल्पसंख्यक है? नहीं, ये तो एक अजीब सा सवाल है। धर्मांतरण का सवाल बहुत पेचीदा है। मैं राजनीतिक व्यक्ति तो अब नहीं रहा, पहले तो रहा होऊंगा शायद थोड़ा बहुत, तो फिर बहुत बड़ा तो कुछ था नहीं, लेकिन मैं पढ़ता लिखता हूँ। संविधान बनने के पहले 2 शीर्ष ऐसे लोग हुए हैं विचारक, मैं जिनको मानता हूँ और उनसे सीखता हूँ। एक हैं स्वामी विवेकानंद और दूसरे हैं महात्मा गांधी। इन दोनों ने धर्मांतरण का विरोध किया है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, अर्थात मुसलमान या ईसाई हिंदुओं को नहीं बनना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं और ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि ये ना बने। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने जब कहा था तब भारत का संविधान नहीं बना था। ये अंग्रेज़ हुकूमत के सामने इस बात को कह रहे थे कि धर्मांतरित ज़्यादा लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। और गांधी ने तो ये भी कहा कि व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ खेलता है जब वो धर्मांतरित होता है, अब उसकी आत्मा उसका साथ नहीं देती, पता नहीं क्यों करता है। लेकिन संविधान बनने के बाद स्थिति अलग है। अब उन कथनों का ऐतिहासिक महत्व है। हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में धर्म संबंधी स्वतंत्रता का काफ़ी विस्तार है। उसके घर के लोग भी अगर नहीं चाहें तो भी वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये उसका मौलिक अधिकार है। अब अगर कोई मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करता है और धर्मांतरित होता है तो उसके संबंध में बोलने का हक तो किसी को नहीं है, कोई क्यों बोले। दूसरा उसका आर्थिक पक्ष है। जो हिंदू सरकार भारत में आज है और जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ऐसा कहती है, पता नहीं क्या करेगी या नहीं करेगी। हमारे प्रदेश में भी जिस तरह की सरकार है और भी कई जगह सरकार है, दूसरे भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, ये इस बात को क्यों नहीं देखती कि आदिवासी और दलित बहुत बुरी हालत में हैं। धर्मांतरित कौन होता है? इक्के दुक्के केस जो होते हैं, जिसको लव जिहाद वगैरह नाम दिया गया है, वहाँ प्रेम प्रसंगों के कारण लोग और या प्रॉपर्टी के लालच में शायद होते होंगे। दलित और आदिवासी की हालत कितनी ख़राब है, बस्तर में भी, अन्य जगह पर भी, खाने को नहीं है। आज कुपोषण की समस्या बस्तर में सबसे ज़्यादा है, बच्चों के मरने की समस्या बस्तर में सबसे ज़्यादा है।
गरीबी सबसे ज़्यादा है, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति कॉरपोरेट के लिए छीन ली गई सरकार के द्वारा, सरकार की हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर कोई मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में कहा जाता है कि वो आर्थिक मदद करते हैं, शिक्षा देते हैं, अस्पताल और दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं, कुछ नौकरी वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं, और अगर गरीबी के कारण, लाचारी के कारण कोई व्यक्ति मान लीजिए धर्मांतरित होता है, तो जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं उस समय कहाँ रहते हैं? वे उस समय क्यों चुप रहते हैं? और धर्मांतरित होने के बाद या धर्मांतरित होने के पहले उनका झंडा लेकर कोई चले, ये लोकतंत्र में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये इसका एक सामाजिक पहलू भी है, इसका एक आर्थिक पहलू है, इसका एक राजनीतिक पहलू है, इसका एक जातीय पहलू है, इसके और भी कई पहलू हैं, कई भी प्रचार के पहलू हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को सामान्य तौर पर धर्मांतरित नहीं होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर वो होता है या कोई जबरिया होना चाहता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, और जिन कारणों से वो होता है उन कारणों को अगर आप दूर करें तो नहीं होगा। लेकिन इसका ये वो मतलब नहीं है कि हम उनका विरोध करें तो उत्तेजना के आधार पर विरोध करें और उनके शव को खोदा जाए, उनकी कब्र को नष्ट किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने तो चुनाव के समय कहा था, मैं भूल रहा था, अभी आपको याद दिला दूं, कि जिस गांव में जितने कब्रिस्तान होने चाहिए उस हिसाब से वहाँ स्मशान भी होने चाहिए। इसका क्या मतलब था? इस महान वाक्य को भी तो हमको याद रखना होगा। तो हमारे देश में सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, वो सही अर्थों में कारगर ढंग से हमारे व्यवहार में, जनता में आई नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात ये है, ये दुखद बात है, इसको आना चाहिए। और एक अच्छे समाज में ऐसा नहीं होता है जहाँ होता है कि इस तरह की बातें होती हैं। बस्तर में गरीबी के कारण तो भी और अभिशाप झेलने पड़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ झेल रहे हैं, झेलना पड़ेगा। कई तरह के फैसले आ रहे हैं और उत्तेजना के फैसले आ रहे हैं। और जहाँ तक हमारे देश के 75% हाईकोर्ट के जज जो हैं वो इन गंभीर बातों में जाते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैंने बहुत फैसले पढ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर कुछ अच्छे फैसले होते हैं। अभी जिन जज महोदया का मैंने नाम लिया, मैं तो सम्मान के साथ उनके फैसले पढ़ता हूँ। और उन्होंने एक रास्ता निकाला है, केवल एक मरे हुए आदमी को 20 दिन से जिसकी लाश सड़ रही हो उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, जो रास्ता उनका मूल रास्ता नहीं है, साथी जज के कारण निकाला गया व्यवहार के। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी। सर, आज के लिए आखिरी सवाल। अभी धर्मांतरण के विषय पर हम लोग के इसी ज़िले में, इसी दुर्ग ज़िले में, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, जब केरल की 2 ननों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने बदसलूकी की। मामला बढ़ गया, और बढ़ इसलिए गया क्योंकि उन्होंने केरल की थी, केरल में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो केरल से लेकर रायपुर तक और देश की राजधानी दिल्ली में संसद तक हंगामा मच गया। तो ये हुआ कि उनको जल्दी ज़मानत मिल गई। लेकिन क्या मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या इस तरह के जो संगठन हैं जो तथाकथित तौर पर धर्मांतरण रोकने का काम करते हैं, इनको क्या इस तरह का कोई अधिकार है? पहला सवाल। और दूसरा ये कि आपकी बातचीत में ही ये जिक्र निकला कि अगर किसी भी प्रभाव में आकर के कोई अपना धर्म का परिवर्तन कर ले रहा है, या दूसरे संविधान में तो ये भी लिखा है कि आप बाकायदा अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो इन दोनों सवालों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, वो असल में दुर्ग का मामला थोड़ा सा इससे समानांतर है, ज़रा सा अलग है। 3 लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को, 2 नन जो केरल की हैं वो उत्तर प्रदेश ले जा रही थी, ऐसा कहा गया, शायद आगरा, नौकरी दिलाने के नाम पर। और ये भी कहा गया, बाद में आया, कि वो 2-3 लड़कियां थी वो पहले से आदिवासी हो चुकी थी, क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुकी। हाँ, आदिवासी क्रिश्चियन हो चुकी, माफ़ करिए, वो क्रिश्चियन हो चुकी थी, उनका कन्वर्शन नहीं किया जा रहा था जी। उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला कहा गया कि इनको ले जाया जा रहा है नौकरी के नाम से। और स्टेशन पर किसी ने देखा, उनको शक हुआ और शक के आधार पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने FIR कर ली, FIR करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर जमानत होने का दूसरा किस्सा है। पहला तो है कि मैं इस किस्से के कानूनी पक्ष पे जाना चाहता हूँ। जी। अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति ने शिकायत की
वो शिकायत कुनिंदा कौन था इससे मतलब नहीं है। पुलिस की पहली जवाबदेही बनती है, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, एक नहीं कई आदेश हैं, कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अचानक एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। उनको एफआईआर दर्ज करने का उस थानेदार को या जो पुलिस अधिकारी था या रेलवे पुलिस का जो था उसको अधिकार नहीं था। पहली शर्त तो यह है कि आप उसकी प्राथमिक जांच करेंगे, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में होता क्या, उन दोनों ननों का बयान होता, उन 3 लड़कियों का बयान होता, उनके साथ एक आदिवासी बच्चा और आया था उसका बयान होता, जिन्होंने शिकायत की उनका बयान होता, और पूरी सामग्री इकट्ठी की जाती। इसमें 1 सप्ताह का समय लगता। सुना तो ये भी गया है कि उन 3 आदिवासी लड़कियों को जिन्होंने शिकायत की वहाँ से भगा दिया, ताकि एक तरह का सबूत भी ना मिल सके, और बिल्कुल 100% गलत हुआ उनके साथ में, एफआईआर लॉज नहीं हो सकती थी। आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक जांच करनी थी। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में भी अगर डिफेंस काउंसिल को समझ होती तो पहला आवेदन लगाता कि जिन लड़कियों को ले जाए जाने का आरोप है, उन 3 आदिवासी बच्चियों को जो क्रिश्चियन हो चुकी हमारे हिसाब से, उनका बयान दर्ज करिए। अगर उनका बयान इस तरह से दर्ज हो जाता कि हम तो स्वेच्छा से जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, हमको कोई ईसाई नहीं बना रहा, हम तो ईसाई बने हुए हैं, हमें कोई बहला नहीं रहा है, तो मामला ही ख़त्म हो जाता, जमानत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया और ज़मानत खारिज हो गई। अगली अदालत में जब गया तो मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। सेशंस कोर्ट ने कहा एनआईए कोर्ट का है जो बिलासपुर में है, इसे वहाँ से हटाया गया। अब इसका जो दूसरा पक्ष है, अब राजनीति वाली बात भी है। केरल में भाजपा की हालत बहुत ख़राब है, लगभग 1 सांसद है उनके पास, और हालत ख़राब है, चुनाव जैसा आपने कहा होने वाला है। तो केरल भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मामला अपने हाथ में लिया डिफेंस काउंसिल की तरह। यानी जो बचाव पक्ष के वकील से ज़्यादा बड़े वकील वो सिद्ध हुए, वो आए, उन्होंने दिल्ली में हड़कंप मचाया, केंद्र सरकार को कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार को कहा कि ऐसे में तो केरल में भाजपा का बाजा बज जाएगा, आप लोग चाहते क्या हैं। और ये वो नन लोग उस तरह की नहीं हैं। उनके हस्तक्षेप के कारण एनआईए कोर्ट में राज्य की सरकार ने या पुलिस ने कहा कि हम जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा मामला जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कि जिसमें धर्मांतरण है, कि जिसमें पकड़ के ले जाया जा रहा है, और जिसमें बजरंग दल को एक राष्ट्रीय उन्माद का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर मिला हुआ है। ये सब कुछ छोड़ करके केरल भाजपा के अध्यक्ष के पहल पर, उनके हस्तक्षेप पर, उनके दखल के कारण, लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस, उनके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और तमाम तरह की पार्टियों के तमाम सांसदों ने दिल्ली में हड़कंप मचाया। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, संसद के अंदर भी मामला उठाया, वो अपनी जगह वो भी सही है। ये सारे का सारा हुआ, लेकिन इसमें प्राथमिक तौर पर गलती है। और अभी भी मेरा ख्याल है उनकी फिर से पेशी होने वाली है लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट में अगर फिर से पेशी होगी जमानत के बाद में, रिमांड की डेट फिर बढ़ जाएगी, और डेट अगर बढ़ती चली जाएगी तो मुकदमा जाने कब तक चलेगा। इस मुकदमे का कानूनी तौर पर खात्मा करने का उन नन के जितने वकील और उनका डिफेंस काउंसिल को सोचना चाहिए। ये मामला खत्म होने के लायक है। एक झूठा मामला कानूनी तौर पर है, वो सच में क्या है वो तो तब सच में हमको समझ में आता है, आपको समझ में आता जब उन तीनों लड़कियों का बयान होता और उस बयान की को तस्दीक किया जाता। इनके साथ एक और बच्चा था जो सहायता कर रहा था, उसका बयान होता, ननों का बयान होता, सारी परिस्थितियों का बयान होता। सड़क पर चलते चलते स्टेशन में किसी ने देख लिया कि 2 ननें बैठी हैं और 3 लड़कियों को ले जा रही हैं, तो एकदम से राष्ट्रीयता का उन्माद उनके अंदर उबल पड़ा, और उनको चलो बैठे बैठे काम मिला कि रिपोर्ट कर दो। और चूंकि यहाँ पर एक ऐसा शासन चल रहा है कि जो रिपोर्ट करने पर और हंगामा करने पर एफआईआर तो दर्ज करेगा, तो वहाँ तक तो ठीक था, वो हो गया जो उनको करना था। लेकिन ये क्लाइमैक्स है मामले का, इसका एंटी क्लाइमैक्स ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उस मामले से मुक्ति मिलनी चाहिए, उनको बार बार पेशियों पर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कनक तिवारी जी को देख और सुन रहे थे। कनक जी से ये बात हमारी अभी और बहुत सारे मुद्दों पर आगे जारी रहेगी। कनक जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से आज हम लोग स्टूडियो की बजाय कनक जी की लाइब्रेरी में बैठे हैं। मैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर कुछ मुद्दों को लेकर के जल्दी ही आप कनक तिवारी आपके सामने होंगे। नमस्कार।